नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम हरदा में हैं। हरदा का चुनाव बड़े रोचक मोड़ पर आ गया है। इसी चुनाव के बीच में एक खबर और निकल कर आई है। खबर यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार आर.के. दोगले जी ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल पर कुछ आरोप लगाए थे। बड़ी बात यह है कि कमल पटेल जी ने आर.के. दोगले जी को 500 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस थमाया है। 500 करोड़ रुपए का। इस तरह के आरोप राजनीति में लगना आम बात है, हम दिन भर देखते हैं। लेकिन जिस तरह कमल पटेल जी आक्रामक हुए हैं, इसी तरह के आरोप यहाँ एक स्थानीय जो एक टीचर हैं आनंद जाट, उनने भी लगाए थे। उन्हें भी कमल पटेल ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस दिया है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आर.के. दोगले जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नोटिस उनको थमाया गया है उसके पीछे क्या है। आपने जवाब दिया नहीं दिया, क्या जो आरोप आपने लगाए थे वो आरोप सही हैं, उसके प्रमाण आपके पास हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आर.के. दोगले जी। दोगले जी, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं और उनको एक बार आप हरा भी चुके हैं 2013 में, उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया है, वो भी सीधे सीधे 500 करोड़ रुपए का। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो मैंने पहले भी आपके उसमें बोला था कि अनपढ़ मंत्री है हमारे हरदा का जो है कमल पटेल। पढ़ा लिखा आदमी होता तो मानहानि के भी कोई क्राइटेरिया होते हैं, कोई कानून होता है, संविधान होता, उसके अंतर्गत नोटिस देते तो चलता। 500 करोड़ का क्या आधार है, ये पहले स्पष्ट करें। मैं आपके माध्यम से उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप 500 करोड़ की आपकी वैल्यू कैसे आपने आकी, ये स्पष्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 500 करोड़ का इस तरह से तो ये तो भट्टेबाजी खरीदने निकले और करोड़ों को ऐसे समझ रहे हैं। और उन्होंने जो नोटिस दिया उसका हम जवाब दिया हमने, और जवाब दे के लड़ेंगे कोर्ट में, उससे निपटेंगे। कोई तरीका डरने की बात ही नहीं है। और बेचारा वो आनंद को तो बेचारा उसके यहाँ तो संपत्ति नहीं है, उसको 100 करोड़ का नोटिस दिया, जिसके नाम से पैतृक संपत्तियाँ हैं, बाकी उसके खुद के पास कोई संपत्ति नहीं है। इसके बाद ही उसको 100 करोड़ का नोटिस दिया। तो आधार तो देखो। तो इस तरह से ये पगला गए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको जैन साहब कि इनको मैंने इतना मतलब जनता बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है, और जनता मुझे स्वीकार कर रही है। इसलिए मैं जनता में लोकप्रिय इतना हो गया हूँ कि इससे पगला कर इस तरह की हरकतें करना ही है। ये क्या डराने की कोशिश है इस तरह का नोटिस देना, ताकि आप घबरा जाएं, आपके परिवार में घबराहट कि ऐसा नहीं हो आप कल को जेल चले जाएं? देखिए जैन साहब, डराने की कोशिश तो है। देखिए बिल्कुल सही बात है, डराने की कोशिश कर रहे हैं वो। पर ये इससे कोई डरने वाला है क्या? आदमी जो चुनाव हरा चुका है इस आदमी को, इससे डरूंगा क्या मैं? इसको सोचना तो चाहिए। और दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में ये आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। आप देखो ना रोज़ के वहाँ कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऊपर प्रदेश लेवल पर देखो, देश लेवल पर देखो। और ये सिर्फ घबरा रहे हार से, और हार इन्होंने मान ली। इससे स्पष्ट होता है ये नोटिसबाजी जितनी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हार मान ली इनने, और घबरा कर नोटिस देना है कि डर जाए। डरने की कोई बात है नहीं है। हम तो चैलेंज करते हैं, हम तुम्हारे गांव में चले। आज हमने उनके गांव के 125-150 लोगों को ज्वाइन करा के आए। एक अभी सभा थी ना कमल पटेल जी के खुद के गाँव में, खुद के राता तलाई के लोगों को ज्वाइन करा के आए हम। और अभी वही सभा थी पास के गाँव में उनके, वहाँ नकुलनाथ जी आए थे, हमारे सांसद जी और स्टार प्रचारक हमारे हैं। तो उनकी सभा थी, उस सभा में बहुत पब्लिक उमड़ के आई थी। कम से कम 7-8 हज़ार पब्लिक इकट्ठी हुई थी। अब चुनावी सभा में इतनी सभा नहीं होती, पर 7-8 हज़ार पब्लिक थी, बैठने की जगह नहीं थी। उसमें कम से कम 500 लोगों ने ज्वाइन किया, उस एरिया के लोगों ने। उसमें 125 लोग तो इनके खुद के गाँव के, राता तलाई इनका गाँव है, उस गाँव के लोगों ने ज्वाइन किया है। दोगले जी, अभी हरदा का माहौल क्या है? ये बात तो हर आदमी चैलेंज करता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन वास्तव में जीतने के जो आधार हैं, और जो पिछले दिनों आपको कई बार पराजय भी मिली, आधार क्या है कि इस बार दोगले जी बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूँ? देखिए जैन साहब, मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैंने पिछले बार 13 से 18 में जीता था। जीतने के बाद मैंने जो काम किए थे, जिस तरह से जनता के बीच में रहा था, जनता की सेवा की थी, उसके आधार पर इन्होंने 5 साल अभी काम किया जो। तो वो इतना काम करने के बाद भी आप हार गए थे पिछला चुनाव। देखिए क्या परिस्थितियां रहती हैं, कोई बड़ा भारी लंबी हार नहीं थी। उस टाइम इनके साथ थोड़ी बहुत सिंपैथी आ गई थी कि ये इनकी सरकार बन गई, मंत्री बनते ही है तो ये कुछ करते, इस टाइप से लोगों को मंत्री बन जाएंगे तो कुछ ज़्यादा विकास हो जाता, इस टाइप का लोगों के दिमाग में आया था। वो मैंने भी सर्वे कराया, सर्च कराया, तो लोगों का यही कहना पड़ा था कि वोटिंग इसलिए इनको दिया गया कि सरकार भाजपा की बन रही है। सरकार भाजपा की बनेगी तो निश्चित विकास, आप विपक्ष में रहकर विकास नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोगों ने वोट दिए थे। पर अब मुझे साथ पूरी सिंपैथी है। लोगों ने ये बताया स्पष्ट, जब स्पष्ट मुझसे अगर इतनी बात कर रहे हैं लोग,
तो इससे स्पष्ट है कि वो वोट मेरे को देंगे और वोट दे रहे हैं और बता रहे हैं लोग। और मेरा तुलना किया कार्यकाल का, उनका कार्यकाल और मेरा कार्यकाल। मेरे कार्यकाल में मैंने कभी किसी को ज़बरदस्ती नहीं फंसाया, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया, पुलिस का कभी उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया, प्रशासन का कभी दुरुपयोग नहीं किया। वो तो अभी पूरे टाइम शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको 2-3 केस बता दूंगा अभी कि अमनी में उनकी समाज के है जाट, वो लड़की का अगर आप चाहेंगे तो इंटरव्यू करा दूंगा। उसकी बेचारी 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने ली और लेने के बाद इनके बीजेपी का आदमी, इनका खुद का पट्टा है, उस पर कब्जा करा दिया। कब्जा कराने के बाद उसको इतना परेशान कर दिया कि उसके ससुर को 3 बार 307 लगवाई, जेल में डाल दिया, ज़बरदस्ती कट्टा जमा कर दिया। एक किसान आदमी, साधारण आदमी, उसके पास कट्टा कहाँ से आ जाएगा? उसको थाने में बिठा के फर्जी केस बना के जेल भिजवा दिया। उस लड़की ने आरोप लगाया था और वीडियो जारी किया था कि मंत्री जी को क्या हो गया, हमारे समाज के हैं, ये समाज के हमको लोगों को संरक्षण देना चाहिए, ये हमारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तब उन्होंने उनका पीछा छोड़ा और अब दूसरे लोग भी ऐसे कई मिल जाएंगे। हरदा की जेल में जाओगे आप तो वहाँ मिल जाएंगे 75% इनके सताए हुए लोग मिलेंगे आपको। जेल में 75% ऐसे लोग हैं जो इनके सताए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या फर्जी केस में बंद है? फर्जी केस में बहुत सारे फर्जी केस में बंद है। आप जाके देखेंगे, जेल में इंटरव्यू करेंगे तो आपको यही बताएंगे लोग कि हमको कमल पटेल। बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं दोगने जी। बिल्कुल, मैं सत्य बोल रहा हूँ। यहाँ ये इस तरह का जिला चल रहा है, हम तो फेस कर रहे हैं। यहाँ एक बड़ा मामला चर्चित रहता है, दुर्गेश हत्याकांड। ये क्या है और इनका संबंध कमल पटेल उनके परिवार से क्या है? देखिए, दुर्गेश हत्याकांड का आपको मालूम होगा, दुर्गेश हत्याकांड हुआ है और आज तक वो लाश नहीं मिली है। ये मंत्री है, ये शासन के जवाबदार आदमी है, इनको चाहिए था कि बताए ना, स्पष्ट करें ना, कहाँ गई लाश? आपके घर में गई थी लाश, घर से फिर गायब हुई लाश, तो कहाँ गई? चुनावी मुद्दा है क्या इस बार? बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। उसके पिताजी भी यहाँ प्रचार करने के लिए हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं आऊँगा, प्रचार करूँगा, आपका प्रचार करने के अपील जारी करूँगा। मैं बोले मेरे बच्चे की आज तक लाश नहीं मिल रही। आप ठीक है, जो भी हुआ घटना के लिए वो खुद बोल रहे हैं, उसके पिताजी की घटना से कोई लेना देना है, घटना हो गई होगी चलो, पर मेरे बच्चे की लाश तो पता लग जाए, मेरे बच्चे के साथ हुआ क्या ये तो पता लग जाए, पर आज तक नहीं मिला है। और ये कद्दावर मंत्री अपने आप को कहते हैं, या न्याय अगर यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं, तो वह प्रदेश में लेकर क्या न्याय करें? हत्याकांड में मंत्री और मंत्री के परिवार का मतलब क्या भूमिका है? दुर्गेश हत्याकांड में इनके परिवार की पूरी भूमिका है। गाड़ी इनकी थी, गाड़ी इनके बालक भी उसमें फंसा हुआ है और भी लोग हैं, और वो गाड़ी लेके राजेंद्र पटेल के यहाँ घुसे थे। घुसने के बाद वहाँ से वापस निकले। अब किसकी गोली से वो मरा दुर्गेश ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, पर यह है कि डेथ तो हुई है। डेथ हुई तो बॉडी क्यों छुपाई आपने? आप मंत्री थे, आपने बॉडी छुपाई, इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपके दिमाग से, और बच्चे ने थोड़ी किया होगा, आपके दिमाग से ही पूरा किया काम हुआ होगा। आपके बच्चे गाड़ी में बॉडी आई, बॉडी आने के बाद कहाँ गई बॉडी? भाई ये तो बताना चाहिए ना। लेकिन आपकी भी सरकार यदि आती है, पहले 15 महीने रही है, आपकी सरकार में क्यों नहीं न्याय दिलाया है आपने? अब आप फिर से मान लो बनते हैं तो क्या ये आश्वासन देंगे उनके पिता को कि उसको न्याय मिलेगा, उनके बॉडी के बारे में पता लगाएंगे आप लोग निष्पक्षता से? बिल्कुल, इसकी निष्पक्षता से जांच कराएंगे और जांच करा के बॉडी का पता लगवाएंगे और इनसे जवाब लिया जाएगा। फिर से जांच कराएंगे तो निश्चित जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी गई कहाँ? उस केस को ही बड़ा टिपिकल है। न्यायालय पे हालांकि कटाक्ष नहीं करना चाहिए, पर कोर्ट ने सीबीआई कोर्ट में चला इंदौर से वापस हरदा आ गया और उसमें से इनको बरी कर दिया गया, फिर वापस सीबीआई के पास चला गया। तो ये प्रक्रिया ही समझ में नहीं आती कि किस तरह के काम होते हैं शासन में भी। दुगने जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रहा हूँ। इस बार आपने बड़ा कमाल किया है कि कमल पटेल के बचपन के साथी और उनके जो राजदार भी मैं कह सकता हूँ, उन्हें तोड़ के कांग्रेस में ले आए। सुरेंद्र जैन साहब को, जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, उससे आपको कितना फायदा मिल रहा है इस चुनाव में? देखिए, इससे ही स्पष्ट होता है कि अब जो साथ में रहे, साथी रहे, राजनीति में सिखाया, एक दूसरे ने सीखा, एक दूसरे से सिखाया, चले साथ में, वो आदमी छोड़ के भाग गया, तो किस तरह के होंगे इनके आचरण और इनके विचार और इनकी मानसिकता किस तरह की होगी, ये सोचने की बात है। सुरेंद्र जैन जी ने बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ये भाजपा से मैं त्रस्त हो गया और भाजपा से ज़्यादा कमल पटेल से त्रस्त हो गया हूँ, और कमल पटेल से त्रस्त होकर मैं आपके साथ में आना चाहता हूँ। हमने कहा स्वागत है, हमने स्वागत किया, आए हो हमारे साथ और हमारे साथ चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और निश्चित हमको 5-10 हज़ार का फायदा मिलेगा ही उनके आने से। एक और कि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी तभी आता है जब कांग्रेस के लोग खुद गद्दारी करें या साथ ना दें या फूट हो, जैसा कहते हैं ना, एक भीतर घात होती है। इस बार हरदा में कांग्रेस क्या एकजुट दिख रही है? जी बिल्कुल जैन साहब, क्योंकि टिकट तो बहुत लोग मांग रहे थे और मैंने वो भी देखे थे कि 4 लोग कमलनाथ जी के बंगले पे खड़े थे, परमार साहब, सरोई जी, कि आप दोगने जी को छोड़ दो, हम 4 में से किसी को भी दे दो, हम गंगा जल उठा लेते हैं कि विरोध नहीं करेंगे। तो वो जो 4 लोगों की टीम है उसकी क्या स्थिति है? देखिए जैन साहब, चारों हमारे साथ हैं, जितने भी टिकट मांगने वाले हैं 7-8 लोग थे,
सीरियस जो थे सब उन्होंने सब साथ में है, अभी भी कार्यक्रम से हम लोग साथ में आ रहे हैं, पूरे चुनाव प्रचार में साथ में चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टिकट मांगना चाहिए। देखिए राजनीति करते हैं तो राजनीति का कुछ तो आधार होगा, क्या करेगा आदमी राजनीति करके आगे पद पे जाने की कोशिश तो करेगा, तो कोशिश करना चाहिए। उन्होंने कोशिश की, उसके बाद हमारी बातें हुई, गिले शिकवे सब दूर हो गए और समझौता हो गया, सब साथ में काम कर रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं। इसीलिए ये और ज़्यादा परेशान है कमल पटेल जी की अब मेरे कोई साथ नहीं दे रहा है, तो इस कारण से और ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं। तो ये नौटंकियाँ जो नोटिसबाजी हो रही है, ये मानसिक प्रताड़ना के हिसाब से हो रही है उनकी। दोगले जी, आप ये कहते रहे हो कि प्रशासन के माध्यम से इन्होंने लोगों को सताया है, तो इस चुनाव में प्रशासन क्या निष्पक्ष चुनाव कराएगा, आपको उम्मीद है? या इसमें भी कुछ आपको उम्मीद है कि कोई कलेक्टर, एसपी या कोई अधिकारी आज भी ऐसे बैठे हैं जिससे आपको निष्पक्षता की उम्मीद में कोई संदेह हो? नहीं, बिल्कुल निष्पक्षता में संदेह है और हमने शिकायत भी की है। एक एसडीओपी है जो हर चुनाव में ही आ जाता है, सब इंस्पेक्टर था जब इस चुनाव में आया, नाम बताइए ना। वो सिद्दीकी है, सिद्दीकी एक एसडीओपी है, उसको लाया जाता है। सिद्दीकी वो आया, पहले सब इंस्पेक्टर था तब भी यही पोस्टिंग, चुनाव के टाइम टीआई बना तो टीआई भी चुनाव के टाइम हमने टीआई के टाइम शिकायत किया, उनको हटवाया था। अभी एसडीओपी बन के फिर आ गया है और फिर शिकायत कर रखी है, पर अभी चुनाव ने निर्णय नहीं लिया है, देखते नहीं तो फिर आगे हम लोग और ज़्यादा शिकायत करेंगे। इस तरह के और भी मंडी सचिव पहले रहा यहाँ, भ्रष्टाचार किया खूब उन्होंने, और अभी फिर लेके आए और अभी ये करोड़ों का काम वहाँ करा के और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप वहाँ देखोगे गेट ऑन जो बने हुए, 1.5 करोड़ के गेट बने हुए, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के गेट बने हुए, और उसमें क्या लगा दिया? एक सिर्फ ग्लोसाइन बोर्ड की सीट लगाई है, इसके अलावा कुछ नहीं। गेट भी दीवारें पुरानी बनी हुई है, सिर्फ फ्रेम बनाई है लोहे की और उसको फ्रेम के ऊपर सीट कस दी है। अब देखोगे कीमत तो मुश्किल से 25 लाख भी नहीं निकलेगी और उसका 1.5 करोड़ का बिल लग रहा है। दोगले जी, कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि कांग्रेस हवा में चुनाव तो बहुत लड़ती है लेकिन पोलिंग बूथ पर बीजेपी बहुत मजबूत रहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दे रखा है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, एक बूथ 10 यूथ, इस तरह के नारे भी हैं उनके, तो कांग्रेस ने इस बार बूथ पर जीतने की क्या तैयारी की है, खासकर दोगले जी ने? देखिए जैन साहब, हम लोगों ने भी बूथ लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। बूथ लेवल पे 275 बूथ हैं आपके? 274 बूथ है, 274 बूथ है। 274 बूथ पे हमारे बूथ में कार्यकर्ता है और हमने कम से कम 15-15, 20-20 कार्यकर्ता एक एक बूथ पर हैं और वो काम कर रहे हैं और उनकी मॉनिटरिंग भी पूरी हो रही है। पूरा सिस्टम बना हुआ, सिस्टम से चुनाव लड़ रहे हैं और इसको पिछली बार भी हमने हराया था, वही सिस्टम से हराया था। और अभी पिछला चुनाव में भी अगर हमारे बहुत कम वोट है, 6,500, मतलब आधे वोट आ जाते, 3,500, तो हम इनको हरा देते हैं। तो इसी स्थिति कोई बड़ा भारी अंतर नहीं है। अभी भी हमारी पूरी तैयारी है और हमारे नेता कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं और बूथ लेवल तक तैयारी हमारी बिल्कुल है। हमारे 3-3 बूथ तक के हमारे इंचार्ज बने हुए हैं, सेक्टर इंचार्ज बने हुए हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं और निश्चित इनको फिर हराने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद हरदा के लिए दोगले जी पहला कौन सा ऐसा काम करेंगे जो आपको लगता है, क्योंकि आप जीते, आपने काम किया, हार गए, 5 साल आप विपक्ष में बैठ के हमेशा सोचते रहे होंगे कि मैं ये काम करने से वंचित रह गया। हरदा शहर के लिए आपके मन में एक ऐसी कौन सी तड़फ है जो सबसे पहले जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे आप? देखिए मेरी योजना थी कि यहाँ फुट पार्क आना चाहिए। ये कृषि प्रधान जिला है, इसमें कम से कम यहाँ फुट पार्क अगर आ जाता तो लोगों को बिजनेस मिल जाएगा, किसानों को भी बिजनेस करने का मौका मिल जाएगा, रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वो ये आश्वासन देते रहे, इन्होंने 3-3 बार भूमि पूजन कर दिया पर आज तक फुट पार्क बना नहीं है। तो मैं बनवाऊंगा, सबसे बड़ी प्राथमिकता किसान कृषि प्रधान जिला है इसलिए वो है। उसके साथ ही कृषि महाविद्यालय खुलवाना बहुत ज़रूरी है जिससे रिसर्च हो सके और यहाँ काम कर सके लोग। वो करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। सेंट्रल स्कूल हमारा पड़ा है, उसके वो नहीं बन पा रही, बिल्डिंग नहीं बन पा रही, वो बनवाएंगे। मॉडल कॉलेज की बिल्डिंग बनाएंगे। ओवर ब्रिज होने यहाँ पड़े हैं, ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहे। ब्रिज शहर में देखा होगा आपने, आने में 2-2 घंटे लगते हैं, फाटक पे खड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि हमने सब काम कर दिया। तो कौन सा काम कर दिया? नहर का पानी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। हमारी सरकार में मैंने गंजाल मोरन डैम 2800 करोड़ का सैंक्शन कराया था, वो डैम को सबसे पहले प्राथमिकता से बनाया जाएगा। उसमें 211 गांव जो वंचित है उनको सिंचित किया जाएगा और वो विकास किया जाएगा। ये 4-5 काम हमारे विकास के हैं, बाकी तो जनरल काम तो कराएंगे ही। देखिए जैन साहब, मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेरा हरदा जिला, हरदा शहर की ये स्थिति है। यहाँ जुआ, सट्टा, अफीम, गांजा, भांग, एमडी ड्रग्स, ये सब हरदा में बिक रहा है। आप बताइए,
ये हरदा जैसी जगह पर जिसको हृदय नगरी कहा जाता है, ये सब बिक रहा है। और ये मंत्री जी के संरक्षण में बिक रहा, मेरा ये भी आरोप है, क्योंकि मंत्री अगर यहाँ से है और अगर ये इस तरह की गतिविधियाँ चल रही है और आप नहीं रुकवा पा रहे हो तो आप रखो, राजनीति करने का हक ही नहीं है। तो ये सब हो रही है, इसलिए मैं आरोप भी लगा रहा हूँ। और ये सबसे पहले हम ये बंद कराएंगे, जितने भी ये गतिविधियाँ चल रही है इनके संरक्षण में, इसको बंद कराएंगे। और इसके साथ में इनकी जो भ्रष्टाचार किया उन्होंने रोड में, मंडी में या दूसरी जगह जितने भी काम विकास के किए उनमें भ्रष्टाचार किया, उनकी भी जांच कराएंगे। क्योंकि वो हमने जो आरोप लगाया 70% का, 30% में काम किया। मंडी में गेट के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि गेट में 30% लगा होगा पैसा और 70% इधर उधर चला गया। उसकी कीमत भी कराएंगे और इसकी जांच भी कराएंगे और इनकी जांच अधिकारियों पर कार्रवाई भी कराएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। पर सबसे बड़ी प्राथमिकता जुआ, सट्टा और अफीम, गांजा, एमडी ड्रग्स, ये जितने भी चल रहे हैं इनको बंद कराएंगे। 15 दिन के अंदर बिल्कुल बंद कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आर.के. दोगने जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री को सीधी चुनौती दे रहे हैं। और जैसा मैंने अपने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि कृषि मंत्री जी ने इन्हें 500 करोड़ रुपये मानहानि का नोटिस दिया है। दोगने जी ना डर रहे हैं ना हिल रहे हैं। साफ कहना है कि हमारे कृषि मंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो वो इस तरह के नोटिस नहीं देते। चुनाव में उनका ये कहना है कि इस बार कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, उन्हें जीत की कोई भी ऐसा आशंका नहीं है कि नहीं जीत रहे हों। उनका पूरा भरोसा है कि इस बार यहाँ कांग्रेस अपना परचम फहराएगी। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।